ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है ब्राह्मण परिवार, पार्ट 8। अपने को देखो कि खजाने भरपूर है। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त है। स्व की पालना में ही समय बीत जाता, व औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैम्प यहाँ से ही लगता है। स्टेटस वहाँ मिलता है। अगर यहाँ की स्टैम्प नहीं तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैम्प ऑफिस है। बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैम्प लगती है, तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। ऐसे न हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटा सा माचिस रह गया तो अनाज क्या करेंगे। अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक भी अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। जब एक बाप है दूसरा है ही नहीं, तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती है तो सोचने को मार्जिन हो जाती। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो 1 नंबर हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस। कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ है, दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। न किनारा हो न माया आए। एक का ही महत्व है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो, कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है, ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है, और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो। लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही है। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम बाला है। एक जन्म नाम बाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम बाला है। तो सुखमय
सच्चे संपत्तिवान हो। बाप के संपर्क में आने से आपका भी श्रेष्ठ संपर्क बन गया है। आपका ऐसा श्रेष्ठ संपर्क है जो आपके जड़ चित्रों की सेकंड के संपर्क की भी प्यासी है। सिर्फ दर्शन के संपर्क के भी कितने प्यासे हैं। सारी सारी रातें जागरण करते रहते हैं। सिर्फ सेकंड के दर्शन के संपर्क के लिए पुकारते रहते हैं, चिल्लाते रहते। वह सिर्फ सामने जावे उसके लिए कितना सहन करते हैं। है चित्र और ऐसे चित्र घर में भी होते हैं, फिर भी एक सेकंड के सम्मुख संपर्क के लिए कितने प्यासे हैं। एक बेहद के बाप के बनने के कारण सारे विश्व की आत्माओं से संपर्क हो गया। बेहद के बाप के हो गए, विश्व की सर्व आत्माओं से संपर्क बन गया, तो चारों ही बातें अविनाशी प्राप्त है। इसलिए सदा सुखी जीवन है, प्राप्ति स्वरूप जीवन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के जीवन में। यही आपके गीत है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1985। आज सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्य ज्ञान व सत्यता की शक्ति कितनी महान है, उसके अनुभवी आत्माएं हो। सब दूर देशवासी बच्चे भिन्न धर्म, भिन्न मान्यताएं, भिन्न रीति रस्म में रहते हुए भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ व राजयोग की तरफ क्यों आकर्षित हुए। सत्य बाप का सत्य परिचय मिला, अर्थात सत्य ज्ञान मिला, सच्चा परिवार मिला, सच्चा स्नेह मिला, सच्ची प्राप्ति का अनुभव हुआ। तब सत्यता की शक्ति के पीछे आकर्षित हुए। जीवन थी, प्राप्ति भी थी, यथाशक्ति ज्ञान भी था, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं था। इसलिए सत्यता की शक्ति ने सत्य बाप का बना लिया। सत्य शब्द के दो अर्थ है, सत सत्यता भी है और सत अविनाशी भी है। तो सत्यता की शक्ति अविनाशी भी है। इसलिए अविनाशी प्राप्ति, अविनाशी संबंध, अविनाशी स्नेह, अविनाशी परिवार है। यही परिवार 21 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से मिलते रहेंगे, जानेंगे नहीं। अभी जानते हो कि हम ही भिन्न संबंध से परिवार में आते रहेंगे। इस अविनाशी प्राप्ति ने, पहचान ने दूर देश में होते हुए भी अपने सत्य परिवार, सत्य बाप, सत्य ज्ञान की तरफ खींच लिया। जहाँ सत्यता भी हो और अविनाशी भी हो, यही परमात्मा पहचान है। तो जैसे आप सभी इसी विशेषता के आधार पर आकर्षित हुए, ऐसे ही सत्यता की शक्ति को, सत्य ज्ञान को विश्व में प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 मार्च 1985। आज ब्राह्मणों के रचयिता बाप अपने छोटे से अलौकिक सुंदर संसार को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार सतयुगी संसार से भी अति न्यारा और अति प्यारा है। इस अलौकिक संसार की ब्राह्मण आत्माएं कितनी श्रेष्ठ है, विशेष देवता है। देवता रूप से भी यह ब्राह्मण स्वरूप विशेष है। इस संसार की महिमा है, न्यारापन है। इस संसार की हर आत्मा विशेष है। हर आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी राजा है। हर आत्मा स्मृति की तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी, स्वराज्य अधिकारी,
परमात्मा दिल तख्त नसीन है, तो सभी आत्माएं इस सुंदर संसार को ताज, तख्त और तिलकधारी है। ऐसा संसार सारे कल्प में कभी सुना व देखा, जिस संसार की हर ब्राह्मण आत्मा का एक बाप, एक ही परिवार, एक ही भाषा, एक ही नॉलेज अर्थात ज्ञान, एक ही जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य, एक ही वृत्ति, एक ही दृष्टि, एक ही धर्म और एक ही ईश्वरीय कर्म है। ऐसा संसार जितना छोटा उतना प्यारा है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं मन में गीत गाती हो कि हमारा छोटा सा यह संसार अति न्यारा, अति प्यारा है। यह गीत गाती हो, यह संगम युगी संसार देख देख हर्षित होते हो। कितना न्यारा संसार है। इस संसार की दिनचर्या ही न्यारी है। अपना राज्य, अपने नियम, अपनी रीति रस्म, लेकिन रीति भी न्यारी है तो प्रीति भी प्यारी है। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 नवंबर 1985। निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजयी है ही है। कभी विजय हो, कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांस भले कैसे भी हो, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजयी अनुभव करेंगे। जो विजयी रत्न अर्थात विजय माला का मणका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकते। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ कहाँ देखने व करने वालों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित्त, निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरों को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप बने। पता नहीं हार है या जीत है। यह शक न रखने, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 नवंबर 1985। क्या थे और क्या बन गए, यह सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं, यह भी याद रखो। तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य की दुनिया श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदाई दुनिया है वह याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भाग्यवान परिवार मिलेगा, लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। ऐसे परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, यह सारे कल्प में अभी ही है। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा, तो बाप दादा और परिवार को देख खुशी होती है ना।
यह परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं है। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वह भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 नवंबर 1982। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में कि मैं यह बात करके दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? बाप को व ब्राह्मण परिवार को। किसको दिखाएंगे? ऐसे समझो यह करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन गिर के दिखाएंगे। यह कमाल है क्या जो दिखाएंगे? गिरना देखने की बात है क्या? यह हद के प्राप्ति का नशा। मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा। यह शब्द चेक करो, रॉयल है। कहते हो शेर की भाषा, लेकिन बनते हो बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो यह माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकरी बना देती है। मैंपन आना अर्थात कोई न कोई हद की कामना के वशीभूत होना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी बनना ही पड़ेगा, तो यह हार हुई या होशियारी हुई? तो ऐसी होशियारी नहीं दिखाओ। न अभिमान में आओ, न अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना दूर कर देती है। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान और अपमान की भावना है, यह कभी भी स्वमान की स्थिति में स्थिति हो नहीं सकता। स्वमान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत जगत जीत। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को। सुख के संसार से, अपने स्वदेश से पराये देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म परदेश दुख देने वाले हैं, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार की अनुभवी आत्माएं हो, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? अव्यक्तवाणी की डेट है 23 दिसंबर 1985। कुमार अर्थात कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले। आधा कल्प के लिए कमजोरी को तलाक दे दिया ना? या अभी नहीं दिया है? जो सदा समर्थ आत्माएं हैं, उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। सदा समर्थ रहना अर्थात कमजोरी को समाप्त करना। ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय है, परिवार को भी प्रिय है। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों की श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले। स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाए। ऐसे सेवाधारी हो तो हर कर्म में यह चेक करो कि हम कर्म ऐसा स्पष्ट करें जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं
इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ाने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। याद और सेवा से आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 दिसंबर 1985। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? आश्चर्यवंत हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप सबके मुख से, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिवान अब तक परखने में ही समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, वह पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। अव्यक्तवाणी की डेट है 30 दिसंबर 1985। सभी विशेष आत्माएं हैं। बाप किसको साधारण, किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में, चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं। बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुँचे हो। अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 फरवरी 1986। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा
गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान हैं। अगर कोई नैरो भी जाएगा, वह कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लकी हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते। चाहे कोई भी स्थान के है, लेकिन बाप के है और बाप बच्चों का है। इसलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है, एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1986। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाए। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहे हैं और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आवाहन बहुत समय से किया है। आवाहन के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। यह तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, यह कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुंच गए हो तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नोंद नोंदी हुई थी। ड्रामा की नोंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 मार्च 1986। यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं। संख्या क्या ही हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत ए बच्चे, मदद ए बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है। इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह कर सकते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है। किसी को अभी आना है, किसी को थोड़ा पीछे आना है। आना तो है ही। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्मिक स्नेह, परमात्मा स्नेह, इस विधि से समेट लाओ। कितना भी स्नेही हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। सच्चा स्नेह तो है ही नहीं। सच्चे दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा ईश्वरीय परिवार कहाँ किसको मिल सकता? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है
13 मार्च 1986। आज मलेशिया ग्रुप है, साउथ ईस्ट। सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर के भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए। सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछड़ना भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने के लिए कल्याणकारी बन गए। सब अगर भारत में ही होते तो विश्व में सेवा कैसे होती। इसलिए कोने कोने में पहुंच गए हो। सभी मुख्य धर्मों में कोई न कोई पहुंच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते ज़रूर है। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। आप सबको भी खुशी होती है ना। पहुंच तो गए, मिल तो गए। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1986। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी अव्यक्त व वस्तु के संस्कार व समर्थ संकल्पों के संस्कारवश कंट्रोलिंग पावर होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है, व संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाए, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते। इसलिए दुनिया के अंतर में वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 मार्च 1986। संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से
बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इसलिए यह शक्तिशाली संकल्प की रचना भी शक्तिशाली है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 29 मार्च 1986। अभी यह रिकॉर्ड दिखाओ कि पूरा 1 साल कोई भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे, फिर भट्टियाँ कराएंगे, समस्या में समय नहीं देंगे। भारत में पहले जब सेवा शुरू हुई तो परखने में, सेट करने में टाइम लगा। अभी समझ गए हैं तो सहज हो गया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो टचिंग होगी कि किस विधि से हमको ठीक करें। सिर्फ उस समय स्वयं घबरा नहीं जाओ, स्वयं शक्ति रूप में रहो तो दूसरा स्वतः ही हल्का हो जाएगा। उसका वार नहीं हो सकेगा, सदा ही सेफ रहेंगे। फिर भी 1-2 में नज़दीक हो जो अनुभवी है, उनसे राय सलाह भी कर सकते हो। एक बात ज़रूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन ज़रूर करो। नहीं तो एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ रहता है। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए 1-2 को ज़रूर पूछो, क्या है, कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ़ है, कोई शरीर की तकलीफ़ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बताते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी कराएंगे तो वह भी खुश हो जाएगी। वह भी समझेंगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं, उन्हों की भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडलिंग करो और आगे बढ़ो। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 मार्च 1986। रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट वह कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। ओम शांति।